रिपोर्टर क्रांति की खास खबरें, सुबह आपकी कलम हमारी। देखते रहिए रिपोर्टर क्रांति न्यूज। नहीं, वो सिर्फ है एक धोखा है। यहाँ की जनता हमेशा ठगा महसूस करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिपोर्टर क्रांति न्यूज में। मैं सोनू साहू और आज हम लोग पहुंचे हैं भटगांव में। दिल्ली में जिस पार्टी ने सभी का झंडा उखाड़ दिया था, उस पार्टी से उम्मीदवार से बात करेंगे हम। तो आइए जानते हैं उनके परिचय। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। आपके न्यूज़ में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दादू राम प्रेमी आम आदमी पार्टी में अभी जिला सचिव के पोस्ट पर पदस्थ हूँ। चूँकि मेरा जन्म स्थान भटगांव से लगा हुआ गांव गदहा भाठा है, जहां 15 जुलाई 1965 को मेरा जन्म हुआ है। मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी किया हूँ। मिडिल स्कूल की शिक्षा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सलौनी कला से पूर्ण किया हूँ। हायर सेकेंडरी स्कूल और उच्च स्तर की पढ़ाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर मैं सारंगढ़ से पढ़ाई पूरा किया हूँ। जी, अब राजनीति की बात ना करते हुए आपकी राजनीति में आने से पहले बात किया जाए तो आप क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता या कुछ किसान थे, क्या थे आप? मैं पहले तो सिर्फ विद्यार्थी ही था। चूँकि मेरे पिताजी का डेट उनकी मृत्यु जो है 5 जुलाई 1983 को हो चुका है। तब से मैं पारिवारिक भूमिका भी निभाते आ रहा हूँ और अपना पढ़ाई भी पूरा करते आया हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई मैं 1991 में पूरा किया हूँ। मैं शासकीय सेवा में जाने का मेरा दिल बहुत ज़्यादा करता था। नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन उस समय 89 डेज 89 दिन की नियुक्ति वाला प्रोग्राम रहा करता था। 1989 में बीजापुर, बस्तर जिला पड़ता था उस समय, बीजापुर में समयपाल के पोस्ट पर पदस्थ था। 1990 में कटे कल्याण में उसी समयपाल के पोस्ट पर पदस्थ था। 89 दिन के बाद अपना सेवा समाप्त स्वतः होने के बाद मैं घर वापस आ गया। अच्छा, आपकी राजनीति जीवन की बात करें तो आपकी शुरुआत कैसे हुई राजनीति में, और आम आदमी पार्टी को क्यों हुई आपने चुना? बस उसी समय सन 1994 में मेरा भारतीय जीवन बीमा निगम संस्था धमतरी में असिस्टेंट के पोस्ट पर मेरी नियुक्ति हुई। उसी दरमियान एक मेरे बड़े भैया जी हैं जो अपने गांव से सीओ के पोस्ट पर पदस्थ थे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीजापुर, श्री SD बघेल। तो उनके बार बार बोलने से कि सर्विस का ध्यान हटाओ और राजनीति में प्रवेश करो। चूँकि राजनीति में मैं परिपक्व नहीं था, फिर भी ग्राम पंचायत में सरपंच के पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा और उसमें रिकॉर्ड वोट से लगभग 200 वोट से मैं विपक्ष से चुनाव जीत हासिल किया। मैं करीब 1994 से 1999 तक सरपंच रहा। उसके बाद कार्यकाल 6 महीना के लिए बढ़ाया गया और प्रशासनिक समिति का गठन किया गया। उसमें प्रशासनिक अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। 2000 सन में कृषि उपज मंडी भटगांव की चुनाव हुआ। उसमें उस समय के जाने माने नेता श्री सुरेंद्र सिंह केसरवानी, जो कि मूछमलदा के निवासी थे, बीजेपी के राज्य स्तर के नेता रहे, वो मेरे विपक्ष में चुनाव लड़े और उनसे भी मैं करीब 151 वोट से
विजय मिला। 2000 से 2005 तक मैं कृषि उपज मंडी समिति भटगांव का सदस्य रहा। उसके बाद जस्ट कृषक सेवा सहकारी समिति भटगांव की चुनाव 2005 में हुआ, जिसमें मैं निर्विरोध चुन लिया गया और 2010 तक उसमें भी रहा। उसी दरमियान उसी बीच में ग्राम पंचायत में पंच के पद पर भी पदस्थ था। 2017 से 2022 तक किसान राइस मिल का भी डायरेक्टर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो राजनीति में आने का प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं, किसको देखकर आप राजनीति में प्रवेश किए हैं? नहीं, प्रेरणा स्रोत तो नहीं कहा जाए, क्योंकि मैं राजनीति में उतना परिपक्व नहीं था। मेरे बड़े भैया SD बघेल जी के ही कहने से राजनीति प्रवेश किया था। अच्छा, आपके हाथ में एक केजरीवाल की गारंटी वाला कुछ फेस्टिवल ऐसे टाइप से है आम आदमी पार्टी की, तो क्या है, कुछ जानकारी देंगे इसके आप? क्योंकि आप राजनीति के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में आने का एक कारण पूछा है। मैं पिछले साल 2022 मार्च 2022 में ब्यास गया हुआ था। वहाँ केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार मार्च 2022 में ही पंजाब में चुन लिया गया है। चूँकि मैं पंजाब राधा स्वामी सत्संग ब्यास गया हुआ था, उसी समय मेरे मन में इच्छा जागृत हुई। वैसे उसके पहले भी जिस दिन केजरीवाल जी अपनी नई पार्टी बनाए, तो उस दिन ही मैं मिस्ड कॉल के द्वारा 2012-13 में जुड़ चुका था, लेकिन लगातार क्रियाशील रहकर उसमें काम नहीं कर रहा था। मार्च में जाने के बाद जब पंजाब में भी सरकार बनी, तो मन में इच्छा हुई कि अब क्रियाशील रूप से इस पार्टी में काम किया जाए, क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ करके ये पार्टी सामने आई है। भ्रष्टाचार के विरोध में जबरदस्त इनका कार्यकाल रहा है और ये कभी भी भ्रष्टाचार को अपने ये में नहीं लिया है। तो जैसे अभी बहुत सारे धुरंधर नेता है यहाँ बिलाईगढ़ क्षेत्र में, जी। अन्य पार्टी भी है जी। तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको वोट देगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी, जी। तो क्या कुछ रहेगा इस विषय में आप? हाँ, वही बता रहा था। आप इसके पहले ये भी पूछे थे कि केजरीवाल की गारंटी, चूंकि अन्य पार्टी के लोग, अन्य पार्टी के पदाधिकारी घोषणा पत्र जारी करते हैं और घोषणा पत्र जारी करने के बाद वो 5 साल के अंदर सरकार बनने के बाद अपने घोषणा को ही भूल जाती है। वो पूरा करने में बहुत असफल रहते हैं। आप चाहे बीजेपी के रमन सिंह जी के सरकार को देख लीजिए, चाहे अभी वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार है, उनको देख लीजिए कि वो अपने पूरा घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाए। केजरीवाल जी घोषणा पत्र जारी नहीं करते, वो सीधा सीधा गारंटी पत्र जारी करते हैं, लोगों को गारंटी देते हैं और जिसको भी बोलते हैं वो अपने 5 साल के अंदर करके दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी भी पार्टी है जो गरीब, दलित, शोषित, अस्थायी कर्मचारी, महिला को जहां सम्मान देने की बात है, ये सारी चीज इस पार्टी में सन्निहित है। ये अभी 19 अगस्त को हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी रायपुर आए थे और उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के लिए भी 9 गारंटियां दे चुके हैं। जी, मैं इसी विषय पे आने वाला था जी, कि हमारे दर्शकों को बताइए कि केजरीवाल की आखिर गारंटी क्या है? केजरीवाल जी की गारंटी ये है कि वो अभी 9 गारंटियां दे चुके हैं, जिसमें बिजली गारंटी, हमारे भूपेश बघेल सरकार ये हाफ बिजली बिल का योजना लागू किए तो हैं, लेकिन वो बिजली बिल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको पटाने में गांव के गरीब लोगों का पसीना आ जा रहा है।
केजरीवाल जी का कहना है कि 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री। इससे हमारे सभी लोगों को बिजली के लिए जो फ्री मिलेगा, उससे उस पैसे से कुछ भी अपना प्रारंभिक खर्च कर सकते हैं। आपको बीच में थोड़ा रोकना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस सरकार ने अभी बिजली बिल हाफ करके जनता को खुश किया है, जी तो इसमें क्या आपको लगता है कि वो काम नहीं हुआ है? नहीं, वो सिर्फ है एक धोखा है। बिजली हाफ करना तो क्या, बिल इतना ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, कोई भी घोषणा करते हैं लेकिन इतना ज्यादा वो नियम लागू कर देते हैं कि उससे लोग खुश नहीं रहते। अब मान लिया जाए शिक्षा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी यहाँ हमारे केजरीवाल जी दे चुके हैं। उनका तात्पर्य ये है कि दिल्ली में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस शिक्षा व्यवस्था पूरा कर चुके हैं, जो कि भारत देश में सिर्फ दिल्ली सरकार ने की है। दिल्ली के बाद अभी आपके पंजाब में भी वो शिक्षा व्यवस्था लागू हो चुका है। वहाँ पढ़ाई के मामला में प्रिंसिपल लोगों को या उच्च शिक्षकों को विदेश भेज करके ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उसको देख करके कॉपी करने का प्रयास हमारे वर्तमान कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी ने करने की कोशिश की है। अच्छा, आप केजरीवाल की गारंटी के बारे में बता रहे थे, तो हमारे दर्शकों को बताइए और साथ ही साथ विधानसभा की जनता को भी कि क्या कुछ है इसमें। हाँ, वही बता रहा था मैं। एक तो शिक्षा की गारंटी के बारे में बताया, बिजली की गारंटी के बारे में बताया। वैसे 9 गारंटियां हैं। स्वास्थ्य की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी, रोजगार गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, तीर्थ यात्रा गारंटी, शहीद सम्मान राशि की गारंटी, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी। तो मुख्य रूप से ये बताना चाहूँगा, जैसे महिलाओं के लिए गारंटी, इसमें यह है कि आज तक किसी भी सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई सम्मान राशि नहीं दिए हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ के महिलाओं को, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे बेटी हो, बहन हो या बहू हो, उन सब के लिए 1000 रुपये महीना में सम्मान राशि देने की बात कही है। तो इस प्रकार से उनको, जैसे हमारी सरकार बन जाती है तो हर महिला को, चाहे वो SC का हो, ST हो, BC हो, किसी भी जाति का हो, 1000 रुपये उनको महीना में मिलने के लिए पात्रता होगी। तीर्थ यात्रा की गारंटी को ही ले लीजिए आप। तीर्थ यात्रा की गारंटी में सभी बुजुर्गों के लिए है और उनको सही रहने का, खाने का, बस किराया, सारा चीज़ उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और तीर्थ यात्रा कराई जानी है। शहीद सम्मान राशि, आज आप देखे होंगे कि कोई फौजी भाई है, पुलिस में है, किसी भी प्रकार के जो रक्षक हैं, अगर कुछ हो जाता है, कोई मारे जाते हैं, कोई शहीद हो जाता है, उनके लिए सरकार द्वारा कोई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक का ही ये उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में और पंजाब में शहीद को 1 करोड़ रुपए की राशि के द्वारा उनके परिवार को सम्मानित किया जाता है। इसी कारण से अपने छत्तीसगढ़ में भी केजरीवाल जी ने शहीद लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए राशि देने का ये गारंटी दिए हैं। वैसे ही ले लीजिए भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी। लोग तो कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर से देखा जाए तो आप छत्तीसगढ़ में कहीं भी देख लीजिए, किसी भी ऑफिस में देख लीजिए, कहीं भी जाएंगे तो बिना रिश्वत दिए आपका कोई काम होने वाला नहीं है। आप पटवारी के ही पास चले जाइए, पटवारी को नामांतरण कराना हो या रिकॉर्ड दुरुस्त कराना हो, कुछ भी कराना हो, ऑनलाइन ही क्यों ना करानी पड़े, आप जाएंगे तो पहले तो ये बोलेगा कि 1 सप्ताह बाद आना, 15 दिन बाद आना। अगर भेंट मुलाकात हो भी गया तो भी उसके बाद भी बोलते हैं कि मेरे को ये काम कर रहा हूँ मैं, 2 दिन और इंतज़ार कीजिए। अगर उसके इंतज़ार
को खत्म कर भी लेंगे तो बोलेगा कि इसमें इतना रुपए लगेगा, मैडम को इतना देना पड़ेगा, तहसीलदार को ये देना पड़ेगा। इस प्रकार से जहां भी आप देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आएगा। कांग्रेस में पहले तो बीजेपी के शासनकाल में 50% था भ्रष्टाचार, लेकिन आज देखो तो 100% चला गया है। आप किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरोध में अगर आवाज उठाने हो, आप कहीं भी आप बात करके देख लीजिए कि विधायक को या किसी मिनिस्टर को फोन करोगे ना तो फोन नहीं उठाएगा आपका, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं किसी कर्मचारी के विरोध में, आधिकारिक विरोध में आएगा, तो वो इस प्रकार से ना फोन आपका रिसीव नहीं करेगा। और अगर वो व्यस्त रहते भी हैं तो कम से कम उनको दोबारा फोन करना चाहिए, ये नहीं करते। अच्छा, अभी कांग्रेस की कुछ योजना और काम की बात करें तो जी जैसे सर्वप्रथम है बेरोजगारी भत्ता जी युवाओं के लिए, जी। तो क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और क्या सही योजना है ये युवा के लिए? देखिए, ये सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने घोषणा पत्र में पहले भी कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद इनको वो ध्यान नहीं आया। मैं पहले भी बोला हूं कि ये घोषणा करते हैं और भूल जाते हैं। चूंकि 5 मार्च को हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी आकर के रायपुर में वही बात बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो हर बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसको सुन करके भूपेश बघेल जी 6 मार्च को घोषणा किए कि बेरोजगारों को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि केजरीवाल जी के जो योजना है उसको बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल कॉपी किया गया है और उसमें इतना ज्यादा कड़ा नियम लागू कर दिया गया कि उसमें 90% क्या 95% बेरोजगार कट गए। आज 5% बेरोजगारों को अगर 2,500 रुपए महीना में मिल रहा होगा तो बहुत है। अच्छा, और एक योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी करके जी, तो इस संबंध में आपके यहाँ कुछ योजना चल रही है, कुछ लाभ मिल रहे हैं गांव को या क्षेत्र को, इसमें कुछ बताएंगे? आप सही बोले हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी ये छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, लेकिन वो योजना सिर्फ भ्रष्टाचार करने की बहुत बड़ी योजना है। आपको मैं बता दूंगा कि अपने गांव में इस गांव को छोड़ करके 3 किलोमीटर दूर पे उसका गौठान बना हुआ है। उसमें शासन के द्वारा कम से कम 50 लाख रुपए खर्च किया गया है। हमारे यहाँ के ये आप जो देख रहे हैं टीकरा, जिसमें किसान लोग फसल लगाते हैं, आपको बता दूंगा, अभी आप चल के देख लीजिए कितना गाय उस फसल को खा रही है। मतलब वहां सिर्फ भ्रष्टाचार का एक अखाड़ा बना हुआ है। उसमें ना किसानों को कोई फायदा है, ना किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, एक कांग्रेस सरकार योजना विभिन्न तरीके से ला रही है, तो आपको लगता है कि संपूर्ण रूप से वो बेकार है कि कुछ है इसमें कि वाकई में जनताओं को लाभ मिल रहा है इसमें? नहीं, क्या है, ये 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है। उस समय चूंकि तीसरी पार्टी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं थी, इस कारण से हमारे यहाँ के जनता हमेशा ठगा महसूस करते हैं अपने आप को। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो वही कारण से अब ये चूंकि एक छोटा सा काम ये तो जरूर किए थे, किसानों की ऋण माफी। उस समय किसानों की ऋण माफी करने का वायदा किए थे। और धान, चूंकि रमन सिंह जी 2100 में धान लेने के लिए वायदा किए थे, वो नहीं लिए। अब ये उसमें बाजी मार गए कि 2500 रुपए में धान लेने का। हालांकि उसको ये 4 किस्त में वो बाकी राशि दिए, उसमें भी कभी 50 रुपए काट करके, कभी 100 रुपए काट करके, मतलब पूरी तरह से 2500 रुपए वो भुगतान नहीं किए। इसमें क्या है, एक स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट है। वास्तव में अगर कांग्रेस की सरकार किसान हितैषी सरकार होती तो स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू करती, जो किसान के हित के लिए वो कमेटी बना हुआ था, और वो सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार में बनी हुई थी। उसको ये लोग दरकिनार करके किसानों को ठग रहे हैं और
ऊँट के मुंह में जीरा, इस टाइप का ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी सामाजिक के बात की जाए जी, तो क्या कुछ सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो मैं 1996 से अपने विधानसभा स्तर में लगभग देखा जाए तो हर गांव में 40% 45% अपने कास्ट के लोग निवासरत हैं। उसमें सामाजिक गतिविधि में जहाँ जहाँ भी मीटिंग आयोजित की जाती है मुझको बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ, लोगों के समस्या को सुनते हैं और सभी जुड़ मिल करके समाज के बीच में उनका मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक रूप से भी देखा जाए तो अपने क्षेत्र में सभी जगह कोई ऐसा गांव नहीं है जहां के समाज के लोग मुझको नहीं जानते। हर गांव में लगभग मेरे रिश्तेदारियां भी हैं। सभी गांव के उच्च जो कार्यकर्ता बंधु हैं सभी मुझको जानते हैं। अच्छा, आपकी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की बात की जाए तो कितने उम्मीदवार हैं आपको लेकर के? उम्मीदवार तो यहाँ के हर कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं कहिए, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार हम अपने आप को घोषित नहीं कर सकते। इस पार्टी का एक बहुत बड़ा ये है उद्देश्य है कि ये हम सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिसको उम्मीदवार तय करना हो, पार्टी सबको देख रही है। पार्टी जो है सर्वे के आधार पर किसी को टिकट देगी और उसको उम्मीदवार बनाएगी। तो यहाँ ये कहना गलत होगा कि उम्मीदवार 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं। ये कहना सही है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसका उम्मीदवार है और हमारे हाईकमान के लोग जिसको भी टिकट देना उचित समझेगी उसको टिकट देगी वही, और उसके लिए हम सब काम करेंगे। देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी के विधायक हैं सभी वीआईपी ग्रेड के होते हैं। ये विधायक बनने के पहले हर गांव में जाते हैं, दुआ सलाम करते हैं, और लेकिन विधायक बन जाने के बाद ये गांव को, ग्रामीण लोगों को भूल जाते हैं। ये शहरों में 2-4 जो मेन कार्यकर्ता हैं उन्हीं को ये अपना मेन समझते हैं और उनके लिए, उनके मार्गदर्शन में ही वो कार्य करते हैं। बाकी मुझको नहीं लगता कि कोई आम गरीब की बात सुन करके वो कार्य करते होंगे। अच्छा, आप जनताओं के बीच जाते हैं जैसे जी, जनसंपर्क में, जी, तो कितना आपको रुझान मिला है? हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बताने में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी मात्र 2 पार्टियां ही ऐसी थीं जो जनता के भला बुरा का काम करते रहती थी। अभी सम्माननीय केजरीवाल जी के दिल्ली में 3 बार सरकार बनने के बाद पंजाब में भी सरकार बना और गुजरात में भी अच्छा भूमिका निभाए। लगभग 42 लाख वोट मिला। बहुत कम समय में उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इस सभी बातों को लोग YouTube के माध्यम से, समाचार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं तो सभी ग्रामीण, सभी भाइयों बहनों, माताओं ने स्वागत ही किया है और वो तीसरी पार्टी के रूप में काफ़ी अपने को उसमें सामंजस्य करने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं और सभी का कहना है कि इसकी ज़रूरत है। इस बार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को ही मौका देंगे और छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ आज मौजूद थे आम आदमी पार्टी से दादूराम प्रेमी जी, जो यहाँ से बिलाईगढ़ से उम्मीदवार की एक डोरी लेकर चल रहे हैं। तो उनका साक्षात्कार हुआ और उनका धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी माताओं, बहनों और भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे आम आदमी पार्टी को चयन कीजिए, क्योंकि ये आप सबके हित में अच्छा काम करेंगी। गारंटियां लेकर आई हैं। 10वां गारंटी हमारे सम्माननीय केजरीवाल जी लेकर अभी आ रहे हैं 16 सितंबर को जगदलपुर में। ये खास करके किसानों के हित में और आदिवासियों के हित में रहेगा। धन्यवाद। रिपोर्टर क्रांति न्यूज़ के चैनल में मुझको